जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज आपके एग्जाम हुए हैं प्रयोजन मूलक हिंदी का। इसका एग्जाम आपका माइनर के अंतर्गत होता है। फर्स्ट, थर्ड या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर कोड है ADAE3HIN 2025-26। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। कितने आपके 50 में से सही हुए हैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये आपका क्लास है तो ज़्यादा इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल आंसर मैं बताते चलूँगा। जिसको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिएगा। आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। पहला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्राथमिक उद्देश्य है विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, प्रयोजन मूलक भाषा का लक्षण नहीं है। क्या लक्षण नहीं है? अनेकार्थता। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया था, प्रशासनिक शब्दावली का उदाहरण है। प्रशासनिक शब्दावली का उदाहरण क्या है? कार्यालयी आदेश, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, प्रयोजन मूलक हिंदी की यह विशेषता इसे साहित्यिक हिंदी से अलग करती है। कौन सी विशेषता है? भाषिक विशिष्टता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि अधियाचना का अर्थ है। अधियाचना का अर्थ क्या होता है? सूचनाओं या संसाधनों की मांग। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था, इसमें प्रभावी ड्राफ्टिंग के लिए यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है प्रभावी ड्राफ्टिंग के लिए? तो सरल और स्पष्टता जरूरी है। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर पूछा गया था, निविदा का अर्थ है। निविदा का अर्थ क्या होता है? निविदा का अर्थ है आपूर्ति या सेवा के प्रस्ताव से। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पूछा गया था आपसे कि टिप्पण लेखन नोटिंग का प्राथमिक लक्ष्य है। नोटिंग का प्राथमिक लक्ष्य होता है कार्यवाही के लिए स्पष्ट निर्देश या फिर सुझाव देना। ये ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा था, प्रेस विज्ञप्ति का उद्देश्य क्या होता है? प्रेस विज्ञप्ति का उद्देश्य है जनता तक सूचना पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एक अच्छे प्रतिवेदन की विशेषता है तो तथ्य आधारित होना। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन चले नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया था, कार्य सूची संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बैठक के विषयों की सूची से। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। एजेंडा के बारे में पूछ रहा है। एजेंडा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर पूछा है कि संक्षेपण की प्रक्रिया है। संक्षेपण की प्रक्रिया क्या है? केवल मुख्य विचारों को शामिल करना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करिकुलर के बारे में भी मैंने पढ़ाया था। करिकुलर के बारे में पूछा है। करिकुलर संबंधित है, किससे संबंधित है? संगठन के भीतर सूचना प्रसार से। ऑप्शन नंबर ए राइट था क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था, पल्लवन का उद्देश्य है। पल्लवन का उद्देश्य क्या होता है? जटिल अवधारणाओं को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 चले देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोजन मूलक भाषा में अनुवाद का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? भाषाई अवरोध दूर करना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि कार्यालयी पत्र का महत्व है। कार्यालयी पत्र का महत्व है दस्तावेजीकरण और कानूनी वैधता। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चले क्वेश्चन नंबर 17 पूछा था, लक्ष्य भाषा का अर्थ है। लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज का, ठीक है, क्या अर्थ होता है? तो इसमें वह भाषा जिसमें अनुवाद किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 17 का। टारगेट लैंग्वेज लक्ष्य भाषा मैंने पढ़ा था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रयोजन मूलक भाषा को अर्जित भाषा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आप प्रयोजन मूलक भाषा को सीखते हैं, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, तकनीकी अनुवाद का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है? तो शब्दावली की सटीकता। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर चले 20 नंबर क्वेश्चन, एक सेकंड, चले 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है, शाब्दिक अनुवाद उपयुक्त होता है। शाब्दिक अनुवाद तकनीकी शब्दों के लिए उपयुक्त होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, मशीनी अनुवाद की सीमा है। मशीनी अनुवाद की सीमा क्या है? इसे मानवीय समीक्षा की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर है, आदेश है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर आपका क्या है? कानूनी प्रक्रिया है और प्राधिकार द्वारा जारी निर्देश भी। तो सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया था, देखिए कार्यालयी पत्र में विषय पंक्ति का उद्देश्य, विषय पंक्ति का उद्देश्य होता है पत्र के उद्देश्य को संक्षेप में बताना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, चले 24 नंबर प्रश्न आपका पूछा है एड हॉक के बारे में, ठीक है ना। तदर्थ क्या है एड हॉक, तदर्थ का क्या अर्थ होता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए की गई अस्थायी व्यवस्था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 देखें, पूछा गया था ड्राफ्टिंग के सांस्कृतिक पहलू में शामिल है। सांस्कृतिक पहलू में क्या शामिल है इसमें, अच्छा तकनीकी शब्दावली, पाठक अनुकूलन और कानूनी वैधता, तो ये सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका पूछा था कि रिपोर्ट में सिफारिशें होनी चाहिए, रिपोर्ट में सिफारिशें व्यवहारिक एवं कार्यान्वयन योग्य होने चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है पात्रता संबंधित है, पात्रता योग्यता मानदंड से संबंधित है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से संबंधित है 27 का, ए ऑप्शन राइट था। चले एक सेकेंड, 28 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया था आपसे कि पश्य अनुवाद चरण में शामिल है अनुदित पाठ का संपादन और समीक्षा, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 29 चले देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन नियमन का अर्थ है, नियमन का अर्थ क्या होता है, आचरण को नियंत्रण करना, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया था इसमें आपसे, अनुवाद की प्रक्रिया का पहला चरण है मूल पाठ का गहन अध्ययन करें। ऑप्शन नंबर ए राइट था क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 आपको पूछा गया था सार्वजनिक संचार में प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साहित्यिक अनुवाद की सबसे बड़ी चुनौती है, कौन सी चुनौती है साहित्यिक अनुवाद की सबसे बड़ी, तो मूल भाव, शैली और सांस्कृतिक संदर्भ बनाए रखना, ठीक है ना। इसमें बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चले क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्यावसायिक हिंदी का संबंध है, देखिए बिजनेस हिंदी पूछा है तो ट्रेड और इंडस्ट्री होगा, कॉमर्शियल हिंदी पूछा होता तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता आपका, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्या पूछा गया है आपका, साथ साथ अनुवाद आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, अनुबंध का उदाहरण है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया था कि अधिसूचना की कानूनी वैधता होती है क्योंकि यह इसे एक समक्ष प्राधिकार द्वारा जारी किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 36 का। नेक्स्ट पूछा था कि टिप्पण में शामिल है, टिप्पण में आपका दोनों शामिल है, सी ऑप्शन आपका राइट था 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था निम्नलिखित में सही तथ्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था, दुभाषी या मौखिक संचार का वास्तविक समय में अनुवाद करता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था प्रोटोकॉल संबंधित है, प्रोटोकॉल आपका किससे संबंधित है, औपचारिक नियम से, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चले 40 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, क्रमिक अनुवाद में दुभाषीय का कार्य है, क्या कार्य है, वक्ता के रुकने के बाद अनुवाद करना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चले अगला क्वेश्चन पूछा गया है 41 नंबर है कि संप्रेषण में यानी कम्युनिकेशन में मूल पाठ का आकार कर दिया जाता है, सॉरी कम्युनिकेशन नहीं है संक्षेपण है, ठीक है। थोड़ा ब्लर दिख रहा है इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया, संक्षेपण लिखा हुआ बाबू, तो संक्षेपण ये भी काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है। 1/3 हो जाना चाहिए यानी 1/3। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन इसमें आपको बताया गया था कि CLERT, ठीक है, क्लर्ट सिद्धांत का सी दर्शाता है क्या, क्लैरिटी दर्शाता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, एक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसे बड़ा कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, अधिनियम, एक्ट क्या है, अधिनियम, अधिनियम क्या है, अधिनियम क्या है, एक्ट क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी करेक्ट था दोनों, ठीक है ना, मिला लेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा था इसमें, ठीक है ना, निम्नलिखित में से सही तथ्य है, निम्नलिखित में से सही तथ्य कौन सा है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट था, ए और बी दोनों राइट है, ठीक है।
45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रयोजन मूलक भाषा का सामान्य मुख्यतः, ठीक है, समन्वय मुख्यतः है। प्रयोजन मूलक भाषा का संबंध मुख्यतः है, किसके साथ संबंध है प्रयोजन मूलक भाषा का? तो विशिष्ट, व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र से। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी होता है, अध्यादेश किसके द्वारा जारी होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दुभाषीय के आवश्यक गुणों में शामिल है तटस्थता, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 आपका पूछा है, कार्यवृत्त का अर्थ है, कार्यवृत्त का अर्थ होता है बैठक का विवरण, ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या पूछा गया था। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि संक्षेपण करते समय नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो लेखक के मूल निष्कर्ष को नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बीए सेमेस्टर वाला तैयार है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, ठीक है ना। सहमति का अर्थ है कॉन्सेंट, सहमति का क्या अर्थ है? तो आधिकारिक अनुमति, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।